गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी सब्जेक्ट के वीडियो 11 में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, हमने अभी इससे पहले लेक्चर में हमने जो रेस्पायरेशन वाला जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था, तो वही हम आगे पढ़ेंगे। हमने इसमें थोड़ा पीछे जो किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने पढ़े थे। मैंने बताया था कि निम्न कशेरुकियों में कोई विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि प्रोटोजोआ, स्पंज, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथीज में जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। टेट्रापोड्स में मैंने बताया कि गिल्स और लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। और फ्रॉग में बताया लंग्स, गिल, बक्कल कैविटी एंड स्किन। इसके अलावा रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मेमल्स, इनके अंदर लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन पाया जाता है। हमने पढ़ा स्टूडेंट कि इसकी स्ट्रक्चर, हमने लंग्स की जो स्ट्रक्चर थी वो चल रही थी। आज हम इसकी स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इससे पहले देखिए, श्वसन अंग की संरचना के बारे में हमने बताया था कि जो लंग्स जो है वो मीडिया एस्टिमम जो है उसके दोनों तरफ पाया जाता है। मीडिया एस्टिमम के दोनों तरफ पाया जाता है। और मीडिया एस्टिमम में क्या क्या मिलता है? मीडिया एस्टिमम में ट्रेकिया है, ट्रेकिया पाया जाता है मीडिया एस्टिमम में। इसके अलावा हार्ट है, ओइसोफेगस है, लार्ज वैक्यूल्स हैं, ये सब इसमें उपस्थित होती हैं। और इसके अंदर जो कैविटी है, या आपके प्लूरल कैविटी है, पेराइटल कैविटी के बारे में पढ़ा था हमने। लेकिन अब इसके बाद आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा आज, वो है लंग्स की स्ट्रक्चर। देखिए, लंग्स के बारे में बताया कि इन ह्यूमन के अंदर जो लंग्स हैं वो दो साइड में होते हैं, 2 लंग्स हैं, राइट। एक जो लंग्स है, जो लेफ्ट लंग्स है उसके अंदर 2 लोब मिलते हैं, और जो राइट लंग्स है उसके अंदर 3 लोब्स मिलते हैं। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। हमने कल डिस्कस किया था कि 2 लंग्स इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होते हैं, और दोनों जो लंग्स हैं उनके अंदर जो लेफ्ट लंग्स जो है उसके अंदर 2 लोब्स, एंड जो राइट लंग्स जो है उसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसके अलावा ये जो ट्रेकिया जो आ रही है ये आती है, और ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और फिर आगे फिर और ब्रांच उसके अंदर आगे एल्वियोली वगैरह के अंदर आगे वो डिवाइड हो जाती है और लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स के अंदर अपने स्वयं के अंदर जो है वो उस अपना आयतन घटाने और बढ़ाने की कैपेसिटी नहीं होती। ये हम आगे स्टडी करेंगे। इसके लिए जो हमारा जो वक्ष गुहा जो है ये इसमें रोल प्ले करती है। लेकिन अभी हम लंग्स की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए लंग्स की स्टडी के लिए
ये देखिए कुछ ये ध्यान दीजिए इधर। देखिए सबसे पहले ये लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के नीचे देखिए ये जो लोब है ये सुपीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग्स, सुपीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग्स, ये इंफीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग्स, ये सुपीरियर लोब ऑफ राइट लंग्स, ये मिडल लोब ऑफ राइट लंग्स, ये इंफीरियर लोब ऑफ राइट लंग्स, राइट। नीचे ये डायफ्राम आ जाएगी इसके, डायफ्राम आ जाए, डायफ्राम आ गई। देखिए स्टूडेंट ये है लंग्स की स्ट्रक्चर, ये स्पंजी गुलाबी कलर का ये संरचना है इसकी, और इसके अंदर क्या है कि एक सेकेंड, ये शंकु रूपी संरचना में पाया जाता है, और इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर लेरिंग्स है, लेरिंग्स के नीचे ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के अंदर ये देखिए सी आकार के कार्टिलेज छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं,
इसको पिचकने से रोकते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइकिल के अंदर जो पंप जिसे हवा डालते हैं उसकी जो आगे वाली पाइप होती है वो भी कठोर होती है, क्योंकि अगर कठोर नहीं होगी तो हम जैसे ही हवा डालेंगे तो वो पिचक जाएगी, पिचकेगी, आवाज आएगी। तो वैसे ही हमारी ये जो ट्रेकिया है ये भी पिचक जाएगी। इससे बचने के लिए मालिक भगवान ने यहाँ पर क्या लगाया है, छल्ले, सी आकार के छल्ले लगा दिए, ताकि ये पाइप जो है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारी ट्रेकिया, ये पिचक न पाए। आगे जाकर के ट्रेकिया जो ब्रोंकस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और इसमें ये अलग अलग लंग्स में चली जाती है। इस साइड वाला जो लंग्स है वो लेफ्ट लंग्स है। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि मेरा ये हैंड जो है ये राइट हैंड है, इधर जो है तो ये लेफ्ट है। क्यों कि इसको मैं अगर इस तरीके से देखूं, अब देखिए ये हैंड कौन सा है, लेफ्ट, तो ये कौन सा लोब होगा, लेफ्ट लंग्स। ये कौन सा लंग्स है, लेफ्ट लंग्स। इधर वाले लंग्स कौन से होंगे, राइट लंग्स। तो ये राइट लंग्स है और ये क्या है, लेफ्ट लंग्स है। ये जो लेफ्ट लंग्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 लोब्स में डिवाइड है। फर्स्ट लोब है जो सुपीरियर लोब ऑफ लंग्स, लेफ्ट लंग्स, ये सुपीरियर लोब है। और फिर इसके नीचे वाला जो है वो इंफीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग्स, राइट। इसके बाद देखिए राइट लंग्स, राइट लंग्स में देखिए सुपीरियर लोब ऑफ राइट लंग्स, मिडल लोब ऑफ राइट लंग्स एंड इंफीरियर लोब ऑफ राइट लंग्स। ये है लंग्स की स्ट्रक्चर। और लंग्स की स्ट्रक्चर के लिए आपको बता दूं, इसके चारों ओर एक देह गुह्य उपकला का आवरण पाया जाता है जिसे विसरल प्लूरा कहते हैं। इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा कहते हैं। ये एक स्पंजी संरचना है। क्या है, स्पंजी संरचना है जिसमें अनेक कुंपिकाएं, एल्वियोली, देखो ये आगे फिर क्या होगा, देखो ये डायग्राम में आगे फिर डिवाइड, फिर डिवाइड, फिर डिवाइड, और लास्ट में जाकर के इसमें ऐसे कुंपिका लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम कुंपिका कहेंगे। क्या कहेंगे, कुंपिका या एल्वियोली। ये जो कुंपिका है इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है, इसी से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, राइट। इसमें देखिए कि इसमें ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज पाई जाती हैं। जो एल्वियोली की वाल जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये जो एल्वियोली है जो है ये इसके अंदर गैसों के विनिमय में हेल्प करती है। इसके लिए देखिए यहां से हमारी CO2 आएगी, सॉरी O2 आएगी इधर से होती हुई, O2 इधर से आ रही है, यहां आ गई। यहां पर क्या है, यहां पर ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है और यहां पर विनिमय की क्रिया होती है जिससे विनिमय से क्या होगा, O2 क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। और यहां जो बॉडी से जो CO2 आई है वो CO2 का भी विनिमय यही होता है और वो CO2 यहां से सीधी की सीधी बाहर निकल जाती है। अब इसके अंदर आगे देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर रहा हूं, मिटा रहा हूं और फिर इसको और आगे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए जो एल्वियोली आप देख रहे थे, एल्वियोली की वाल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी, स्क्वेमस एपिथेलियम की। कौन बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियम की, एल्वियोली की वाल। ये मान लीजिए एल्वियोली है तो ये किसकी बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियम।
स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी वॉल जो है, और इस स्क्वेमस एपिथेलियम वॉल के इसके संपर्क में अनेक रक्त केशिकाएं होती हैं। अनेक रक्त केशिकाएं होती हैं, इसके संपर्क में अनेक रक्त केशिकाएं होती हैं जिनसे O2 व CO2 का जिनसे O2 एंड CO2 का विनिमय होता है, जिससे O2 व CO2 का विनिमय होता है। देखिए ये स्क्वेमस एपिथेलियम की वॉल बनी रहती है, ये अनेक जो ब्लड वेसल्स जो हैं उनके संपर्क में रहती है। ये मान लीजिए अनेक ब्लड वेसल्स हैं, तो इसी से CO2 एंड O2 का विनिमय होता है। ओके, इसके बाद O2 व CO2 का विनिमय किसके द्वारा होता है और कहां पे होता है? यह होता है एल्वियोली के अंदर। तो हमने पढ़ा कि लंग्स जो है वो एक स्पंजी संरचना है। ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से देखिएगा इसको कि लंग्स क्या है। ह्यूमन लंग्स जो है वो क्या है, एक बार रफली देखिए कि लैरिंग्स, ट्रेकिया, ये सी आकार के इसमें छल्ले हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड, ये 2 लंग्स हो गए, इसमें 3 लोब्स हो गई और इसमें 2 लोब्स हो गई, सुपीरियर इंफीरियर। कौन सा लोब? लेफ्ट लोब। ये सुपीरियर, इंफीरियर, मिडल, राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स। इसके अंदर ये आगे जो ट्रेकिया आगे ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी और अंत में जाकर के एक कुंपिका नुमा संरचना बना लेगी, जिसको हम कुंपिका कहते हैं, या गोल घुंडी नुमा संरचना बना लेगी, जिसको हम एल्वियोली कहेंगे। ये एल्वियोली स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है और स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है और ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स जो हैं उनके संपर्क में रहती है। तो इस ब्लड के द्वारा जो CO2 आएगी वो तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम के माध्यम से विसरण, सामान्य विसरण विधि के द्वारा, और CO2 तो एल्वियोली में आ जाएगा और एल्वियोली में जो श्वास इंस्पायरेशन के द्वारा जो O2 आई है वो O2 ब्लड वेसल्स में आ जाएगी और गैसों का विनिमय हो जाएगा। ये थी लंग्स की स्ट्रक्चर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल जो मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।